जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण ने पिछले श्लोक में ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय का वर्णन किया। इन्हीं तीनों को उन्होंने कहा कि ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता, इन तीनों के माध्यम से ही व्यक्ति इस सृष्टि का, उस परमपिता परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करता है। और ये जो तीनों ही चीज़ें हैं वह उसे प्रकृति के गुणों के माध्यम से प्राप्त होती हैं। और आज इसी का वर्णन वे पुनः करते हैं और कहते हैं कि इनको जानने के लिए आपको सांख्य दर्शन के सिद्धांत को जानना ज़रूरी है। वो कहते हैं ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिविध एव गुण भेदतः प्रउच्यते गुण संख्याने यथावत शृणु तानपि। वो क्या कहते हैं कि सांख्य दर्शन में ज्ञान, कर्म और कर्ता की 3 श्रेणियों का वर्णन है। ज्ञान जिसको कि हमने प्राप्त करना है, कर्म जो कर्म किए जाते हैं उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, और कर्ता जो उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए कर्म करता है। तो सांख्य दर्शन के प्रमुख 3 तत्व हैं ज्ञान, कर्ता और कर्म। ज्ञान जिसको हमने पाना है, कर्म उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जो हमने कर्म करने हैं, और कर्ता जो ज्ञान को प्राप्त करने के लिए कर्म करता है। और प्रकृति के तीनों गुणों के अनुसार इनमें भेद का वर्णन किया गया है। और वो कहता है कि अब मैं तुम्हें उसी प्रकृति के तीनों गुणों का पुनः वर्णन करता हूं और उनके भेद को मैं तुम्हें बताता हूं, उस भेद को तुम सुनो। श्री कृष्ण एक बार फिर इन तीनों गुणों का वर्णन करते हैं, जिन गुणों का वर्णन वह 14वें अध्याय में तीनों गुणों का परिचय देते हैं। और उसी का वर्णन वो ये देते हैं कि जन्म और मृत्यु के संसार में बांधने वाला व्यक्ति के ये तीनों गुण ही हैं, कि व्यक्ति इन तीनों गुणों के माध्यम से ही इस संसार में संचरण करता है। और 17वें अध्याय में भी उन्होंने इन तीनों गुणों के बारे में वर्णन किया है कि ये तीनों गुण व्यक्ति में अलग अलग होते हैं। जैसा कि हमने जाना सत्व, रजस और तमस, और तीनों गुणों के अलग अलग होने के कारण व्यक्ति के जो कार्य करने के तरीके हैं वो भी अलग अलग होते हैं। और तीनों गुणों के माध्यम से ही लोगों में श्रद्धा विकसित होती है, और इन तीनों गुणों के माध्यम से ही लोग अलग अलग कार्य करते हैं, अलग अलग भोजन का सेवन करते हैं, और अलग अलग यज्ञ, दान और तपस्या की तीनों क्रियाएं करता है। तो जो भी कार्य करते हैं, चाहे हम जो भोजन खाते हैं, चाहे जो हम ज्ञान को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करते हैं, या जो भी यज्ञ, दान और तप करते हैं, उन सब का आधार श्री कृष्ण ने प्रकृति के तीनों गुणों के आधार पर उसका वर्णन किया गया है। तो आज भी वह उन्हीं तीनों गुणों के आधार पर ज्ञान, कर्म और कर्ता का वर्णन करते हैं। अब जिस तरह हमारे अंदर गुण होंगे, व्यक्ति उसी प्रकार का ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न करेगा, और उसी प्रकार के ज्ञान के लिए वह उसी प्रकार का कर्म करेगा। और कर्ता तो वो होगा ही, जैसा उसके अंदर गुण होगा वो वैसा कर्ता कहलाएगा। सत्व गुण वाला जो व्यक्ति होगा वो ज्ञानमय कर्म को करने का प्रयत्न करेगा, ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयत्न करेगा, और उसके लिए वो वैसे ही कर्म करेगा। और कर्ता अर्थात जो सत्व गुण से युक्त है वो ज्ञानमय उस परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त करने के लिए उन कर्मों की ओर आगे बढ़ेगा। और जिसमें रजोगुण है वो वैसे ही रजोगुण वाले ज्ञान को, वैसे ही
कर्म करेगा जो रजोगुण से संयुक्त हैं, और जिसमें तमोगुण है वो तमोगुण वाले ज्ञान को प्राप्त करेगा और वैसे ही कर्म करेगा। तो व्यक्ति के ज्ञान कर्म को करने में भी व्यक्ति में विद्यमान तीनों गुण उसकी प्रमुखता को ही बताते हैं कि जैसे जैसे गुणों वाला व्यक्ति होगा वो वैसे वैसे ही कर्म करेगा। अब ये वर्णन किया सांख्य दर्शन के अनुसार, और ये हम सबको मालूम है कि हमारे देश में या धरती पर भारतीय दर्शन 6 पद्धतियों वाला है, और उन 6 पद्धतियों में जो सांख्य दर्शन है, जिसे हम पुरुष और प्रकृतिवाद कहा जाता है, और जो भौतिक शक्ति का विश्लेषण करने में उसको प्रमुखता प्रदान करता है, और सांख्य दर्शन आत्मा को पुरुष और भगवान मानता है, और कई पुरुषों के रूप में उसका वर्णन करता है, और प्रकृति को वह एक भौतिक शक्ति के रूप में मानता है, और वो जो आत्मा है वह इस भौतिक प्रकृति के द्वारा निर्मित वस्तुओं का सेवन करती है। तो सांख्य दर्शन में वर्णित पुरुष द्वारा प्रकृति का भोग करने की इच्छा ही सभी दुखों का मूल कारण है। तो सांख्य दर्शन क्या कहता है कि जब पुरुष अर्थात जो परमात्मा है प्रकृति के साथ भोग करने की इच्छा को रखता है, तो वो इच्छा ही उसके दुख का मूल कारण बनती है, और जब प्रकृति के साथ व्यक्ति के भोग की वो इच्छा समाप्त हो जाती है, तो वो सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है और नित्य परम आनंद को प्राप्त होता है। जिस समय व्यक्ति की इच्छाएं समाप्त हो गई, तो उस समय वो सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाता है और नित्य परम आनंद को प्राप्त करता है। तो सांख्य दर्शन हमें बताता है कि परम पुरुष और भगवान के अस्तित्व को स्वीकार न करना हमारा सबसे बड़ा अज्ञान है, और प्रकृति के साथ हमें नाता जोड़ने की अपेक्षा उससे थोड़ा दूर हटने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि ये हमें बंधनों में बांधती है। तो ये ज्ञान प्राप्त करना और परमात्मा के साथ नाता जोड़ना तभी संभव है जब हम श्री कृष्ण के द्वारा वर्णित किए गए इन तथ्यों को, इन सिद्धांतों को पूरी तरह से समझेंगे। जिस दिन हम इन सिद्धांतों को जान गए, समझ गए, तो उस समय हमारा अपने आप उद्धार हो जाएगा और हमारा उस परमात्मा से नाता जुड़ जाएगा। तो जोड़ते हैं उस परम पिता परमात्मा से अपना नाता इस चैनल से जुड़कर, क्योंकि ये चैनल पूरी तरह से व्यक्ति को आध्यात्मिकता से जोड़ता है और परमात्मा तक पहुंचाने का एक रास्ता दिखाता है। तो अगर आपको इस चैनल से कुछ भी मिलता है तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल से जुड़कर उस परमात्मा के द्वारा बताए गए सिद्धांतों को जीवन में लागू कीजिए और जीवन को एक नया मोड़ प्रदान कीजिए। तो जुड़ते हैं इस चैनल से, उस परमात्मा के साथ नाता जोड़ते हैं और जय श्री कृष्ण बोलकर उनके प्रति अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। जय श्री कृष्ण।